का अमल शुरू हो चुका है। 5वें मरहले की वोटिंग आज हो रही है। कुल 8 राज्यों में आज वोटिंग हो रही है और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 8 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज में दो अहम यूनियन टेरिटरीज है, वो हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर जो है इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। 7 बज चुके हैं, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। आज जिन अलग अलग सीटों पर मैं आपको बता दूं कि आज कुल 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है और ये 49 सीटें हैं। इनमें से आपको बताएं कि 8 राज्यों की 49 सीटें हैं और 2 यूनियन टेरिटरी है, यानी कि बारामूला, जम्मू कश्मीर की बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी और लद्दाख जो अलग यूनियन टेरिटरी है वहां की एक सिंगल सीट लद्दाख की कॉन्स्टिट्यूंसी। कुल मिलाकर आज 49 सीटों पर वोटिंग होगी। इससे पहले जो 4 मरहले पूरे हो चुके हैं, उन 4 मरहलों में 379 सीटों पर वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। और आज जो वोटिंग हो रही है वो 8 राज्यों में हो रही है, जिनमें से झारखंड की 3 सीटें, उड़ीसा की 5 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, बिहार की 5 सीटों पर, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर, 1 सीट लद्दाख और जम्मू कश्मीर की 1 सीट बारामूला। तो कुल मिलाकर ये 49 सीटें हैं जिसमें आज वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। यानी वोटर्स जो है, जो कतारों में हैं या जो बहुत सुबह पहुंच गए, जिन्हें ज्यादा लंबी भीड़ नहीं मिली, वो अब पोलिंग बराकस के अंदर जा रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। अपना नुमाइंदा चुनने का ये सबसे खूबसूरत मौका और सबसे बेहतर मौका आज वोटर्स के पास है। और आज ये देखिए, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये पोलिंग बराकस की तस्वीर हैं। अलग अलग बूथों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इससे पहले लगातार हमने आपको ये दिखाया कि किस तरह से जो अलग अलग जगहों से रिपोर्टर्स हैं वो लगातार इसे कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको ये भी दिखाया कि जो माइग्रेंट के लिए जो पोलिंग बराकस बनाए गए हैं जम्मू में, वहां का भी नजर आपको दिखाया मैंने। बीरवा से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, हमारे मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, आप इस वक्त किस पोलिंग बरकस के आसपास मौजूद हैं? आप क्या देख पा रहे हैं? वोटर्स की क्या आमद शुरू हो चुकी है? क्या वोटिंग का अमल शुरू हो चुका? देखिए विशाल, जिस तरह से हम पट्टन के एक ब्लॉक खोरशेराबाद मालमू के एक पोलिंग बूथ पर हम खड़े हैं और ये आप देखिए 7 बज चुके हैं और लोग सुबह सवेरे से ही घरों से बाहर आए हैं। कतारों में लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं और वोटिंग का अमल जो है ये यहाँ पे शुरू हो चुका है और काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश पाया जा रहा है लोगों के अंदर। और ये है सिचुएशन, क्योंकि बारामूला पार्लिमानी निशस्त पर अगर हम बात करें विशाल, क्योंकि काफ़ी अहम सीट है इस वक्त और एक तरफ उमर अब्दुल्ला मैदान में है, सजाद गनी लोन है, इंजीनियर रशीद है। और इस तरह से इस पार्लिमानी निशस्त पे अगर हम वोटरों की बात करें, 17,37,865 वोटर जो है आज हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे और जिनमें अगर हम मर्द की भी बात करें उसमें 8,75,831 और खवातीन की तादाद जो है 8,62,000 है। और इसी तरह जिस्मानी तौर खास जो अफराद है, नाखेज अफराद है, वो 17,128 अफराद है। और इस तरह ये लोग आज अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे और काफ़ी जोश पाया जा रहा है लोगों में, उत्साह है लोगों में इस वोटिंग अमल में यानी शरीक होने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीनगर में जो पोलिंग टर्नआउट है वो काफ़ी बड़ा है और इस तरह से यहाँ पे भी आज बारामूला पार्लिमानी निशस्त पर यही उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी वोटिंग टर्नआउट जो है वो आज देखने को मिलेगा। और विशाल, कुछ वोटरों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी आप बताएं, और आज सुबह सवेरे से आप यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा लेकर आप आज वोट देंगे? आज हमने पिछले 6-12 साल में हमने दो वोट दिए हैं। आज देना है वोट डिग्निटी और डेवलपमेंट के लिए, वोट तमीर तरक्की के लिए वोट देना है, चेंज फॉल देना है। अच्छा, तो आज तक आपका काम नहीं हुआ है? जो आज तक जो आपने 2 पार्लियामेंट मेंबरों को हमने वोट दिया है, लेकिन एक भी पैसा हमारे इलाके के लिए नहीं दिया है। इसके खिलाफ हमें वोट देना है। यहाँ पे विशाल कुछ और है साहब, तो ये वोट तरावने सुबह क्या जान नफर हेको वोट दिख। वुनस तान गया पत क्या गई न पत कुन गई काम रूलिंग पार्टी। बिल्कुल। तो नाजरीन, विशाल, ये लोग कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट को वोट देना चाहते हैं और ये तरक्की चाहते हैं, इसलिए आज घरों से ये सुबह सवेरे से बाहर आए हैं। और ये दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों ने चाय भी, जो कश्मीरी नून चाय, नमकीन चाय होती है, वो भी नहीं पी ली है, मगर आज अपना जो हक की रायदही का इस्तेमाल करने लिए यहाँ पहुंचे हैं। जी विशाल।
बिल्कुल मुनीर, जाहिर सी बात है जो हम देख पा रहे हैं, आपने जो दिखाया है कैमरे के जरिए से, जो वीडियो जर्नलिस्ट है वो दिखा रहे हैं कि अभी सुबह का वक्त है और वोटिंग का अमल जस्ट शुरू ही हुआ है, लेकिन वोटर्स की कतार एक तरह से देखी जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है मुनीर, इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये एक बड़ा चुनाव, जब से यूटी बनी है जम्मू कश्मीर, उसके बाद से एक बड़ा चुनाव है, बड़ा एक इंतखाबी जो है वो मौका है जब लोग इसमें शामिल हो और अपनी मर्जी, अपने दिल की बात वोट के जरिए से रखें? क्या ये एक वजह है, या फिर ये कि जिस तरह से बहुत फ्री एंड फेयर ये देखा गया कि बहुत जोरदार जो है इंतखाबी कैंपेनिंग हुई, तशहीर हुई, क्या उसका भी एक असर है ये? देखिए विशाल, आपने सही सवाल पूछा है कि जिस तरह हम गुज़श्ता इंतखाबात की बात करें और यहाँ पे इश्यूज थे, आपको पता ही है कि नामसाइद हालात की वजह से वोटिंग अमल में काफ़ी यानी रुकावट पैदा होती थी, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान जो हड़ताल की कॉल या बाइकआउट की कॉल होती थी उसका एक सबसे बड़ा असर रहता था इस जमहूरी अमल में। और लेकिन जब आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जो हालात तब्दील हुए हैं, हालात चेंज हुए हैं, और उससे भी यहाँ पे कुछ लग रहा है कि जो आपने इंतखाबी तशहीरी मुहिम की बात की है वो भी एक वजह है, क्योंकि अब मैदान में जो दिग्गज नेता है वो मैदान में उतरे हैं। जैसे कि बारामूला पार्लियामानी सीट की बात करें, उमर अब्दुल्ला है, सजाद गनी लोन है, इंजीनियर रशीद है। क्योंकि गुज़श्ता इंतखाबात की अगर हम बात करें, क्योंकि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त जीत दर्ज की थी, और दूसरे नंबर पर उस वक्त भी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के राजा एजाज, जिन्होंने दूसरे नंबर पर वोटिंग जो 1 लाख से जायद वोट हासिल किए, और तीसरे नंबर पर उस वक्त इंजीनियर रशीद रहे हैं, उन्होंने भी 1 लाख से जायद वोट उस वक्त हासिल किए हैं। और आज जो मुकाबला है, जो बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा बारामूला पार्लियामानी नशिस्त पर, वो इन तीनों उम्मीदवारों के दरमियान देखने को मिलेगा। और आज जो 22 उम्मीदवार इस सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा सख्त मुकाबला सिर्फ सजाद गनी लोन, उमर अब्दुल्ला और इंजीनियर रशीद के दरमियान देखने को मिलेगा। और यह दिलचस्प होगा क्योंकि अब जो बाइकआउट की कॉल और हड़ताल की कॉल की वजह से मुतासिर रहा यहाँ का जमहूरी अमल, और आज ऐसा लग रहा है कि लोग जो है वो अब यानी सोच रहे हैं कि इस जमहूरी अमल से ही उनके तमाम मसाइल जो है वो हल तलाश कर सकते हैं और उनका हल हो सकता है। क्योंकि 2 दिन पहले ही जो जमाती इस्लामी है उन्होंने भी वाजिया कर दिया है कि अब वो जमहूरी अमल में हिस्सा लेंगे, आने वाले असेंबली इंतखाबात में भी वो उससे भी एक चेंज नजर आ रही है कि किस तरह से ऐसे जो हालात कश्मीर में गुज़श्ता बरसों से देखने को मिले हैं, और उससे ये लग रहा है कि इस जमहूरी अमल में किस तरह से अब नौजवान से लेकर बूढ़े यानी तमाम जो मर्द ख्वातीन हैं, नौजवान हैं, वो अब इस जमहूरी अमल को दिल से लगाकर आगे आ रहे हैं, इसमें अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं। जी विशाल। मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका, आप खबर पर बने रहे और आज पल पल के हालात के लिए हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल रुक करते हैं सज्जाद का। सज्जाद हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद, आप इस वक्त किस पोलिंग बूथ के पास मौजूद हैं? क्या वहां वोटिंग का अमल जाहिर शुरू तो हो चुका होगा, लेकिन इस वक्त क्या तस्वीर नजर आ रही है? कितनी तादाद में वोटर्स वहां पहुंचे हैं? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि मैं सेलू सोपोर इलाके में हूं। सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है ये। तो यहाँ पे मेरे पीछे देखते हैं आप कि लोग लाइनों में लग गए हैं, और मर्द जो वोटर हैं उनके साथ साथ खवातीन की एक भारी तादाद भी यहाँ पे आ गई है, और वोटिंग का अमल कुछ देर पहले ही शुरू हो गया है, और लगता है कि काफ़ी भीड़ रहेगी। जितना वक्त बढ़ेगा काफ़ी भीड़ रहेगी। आप मेरे पीछे थोड़ी लाइनें भी देख रहे होंगे, लोग अंदर जा रहे हैं, अपने हक राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे एजेंट्स वगैरह सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, अंदर अमला बैठा हुआ है, और वहाँ ये अंदर जा रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं, और एका दुका लोग अभी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस पोलिंग बूथ पे भीड़ जमा होने लगी है। बुजुर्ग खवातीन भी, कई बुजुर्ग खवातीन भी यहाँ पे आई हैं, और इनका यही कहना है कि उनको अपना नुमाइंदा चुनना है, और अपने जो मसाइल हैं उनको हल कराने के लिए अपने नुमाइंदों को पार्लियामेंट भेजना है। जी विशाल। जी, बारामूला साहब मौजूद हमारे साथ। ये हमें बताएं कि मुद्दे आमतौर से लोगों के जुबान पर हमेशा रहते हैं, लेकिन क्या इस बार के चुनाव में, जैसा कि हमने देखा पिछली बार एक नया रिकॉर्ड बना, इस बार भी उम्मीद ऐसी की जा रही है कि रिकॉर्ड नया बनेगा? क्या लोग जो है ओपनली यानी आपस में इस बारे में चर्चा करते नजर आए? सज्जाद, खुलकर, जिस तरह से खुलकर लोगों ने वोटिंग की और पिछली बार एक नया रिकॉर्ड बना, तो इसमें जो बड़े मुद्दे या ज्यादा जिन मुद्दों पर बातचीत लोगों ने की है वो क्या है? आपने क्या महसूस किया?
जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि चूंकि तशहीरी मुहिम के दौरान, चूंकि पिछले दिनों तशहीरी जो मुहिम थी, कैंपेन थी, इलेक्शन कैंपेन, काफ़ी इस नॉर्थ कश्मीर में तशहीरी मुहिम, कई जो नुमाइंदे हैं जो इलेक्शन में आए हैं उनकी तरफ से हैं और कई बड़े मुद्दे हैं। लोग चाहते हैं कि अमन अमान कायम हो, लोगों को रोज़गार मिले, नौजवानों को रोज़गार मिले, रोज़गार के वसाइल पैदा किए जाएं। वो ये छोटे बड़े मुद्दे जो है लोगों को बिल्कुल परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जो इनके नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट में जाके उनके नुमाइंदे इन मुद्दों पे काम करें, इन मुद्दों को हल करें, ताकि एक अमन अमान, एक अमन सुकून की जिंदगी एक आम इंसान को फराहम हो सके। जी विशाल, बिल्कुल। सज्जाद, हमें आप ये बताएं कि अभी जो क्या ये मुमकिन है कि ज़रा आप अपने कैमरा में से कह सकते हैं कि हमें ज़रा सा तस्वीर ज़्यादा दिखा पाए उस बूथ पर जहां पर आप मौजूद हैं, ताकि हम हमारे दर्शक ये भी महसूस कर सकें उसमें कि कितनी बड़ी तादाद में उसमें ख़वातीन भी पहुंची है या नहीं पहुंची, जो कि सुबह का वक्त हो सकता है ख़वातीन अभी ना पहुंची हों। जी जी जी, मैं थोड़ा एक वोटर से बात करूंगा। जी, आप यहाँ पे आए हैं और या इस गांव का नाम बताइए और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सीलू, यहाँ इस गांव का नाम है सीलू सोपोर। यहाँ पे आज तक तो सबों को पता है कि आज तक हालात कैसे थे, हालात वोटर्स नहीं आते थे, लेकिन आज जो यहाँ पे ये खुशकिस्मती है कि बारामूला को ऐसे लीडर्स मिले हैं जो नुमाइंदगी करने वाले हैं। तो इसलिए इस हवाले से लोगों में भी थोड़ा मैच्योरिटी आई है कि हम वोट किसको डालेंगे, जज्बात को छोड़कर मतलब सोचने पर मजबूर है कि हमारे पास कौन सा लीडर चुनना है। उसको वोट डालने के लिए लोग लाइनों में, कतारों में आए हैं कि यहाँ पर वोट डालेंगे। तो आपको लगता है कि अभी सुबह का वक्त है और लोग इस तादाद में आए हैं, आपको लगता है तादाद बढ़ेगी काफी? हाँ, जब लीडर्स अच्छे हो तो लोगों की कतारें बढ़ती ही जाती है। जी विशाल, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कैमरामैन से कह दूंगा कि वो थोड़ा सा नजदीक से तस्वीर दिखाए जो यहाँ पे लोग आ गए हैं अपने हक राय दे के इस्तेमाल करने। मैं लेडीज की एक लाइन भी लगी हुई है वो भी दिखाऊंगा, खवातीन की लाइन, और मर्द जो है वोटर्स वो भी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे अमला बिल्कुल चाको चौबंद है, सिक्योरिटी चाको चौबंद है और यहाँ पे अपने जो है हक राय दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे मेरा कैमरामैन, मैं कहूँगा कि जो लेडीज हैं, खवातीन की एक लंबी तादाद है, लंबी कतार है, वो भी आई हैं अपने भाकराई दे के इस्तेमाल करना। वो एक जोश खरोश देखा जा रहा है इस पोलिंग बूथ पे और लगता है कि भीड़ जो है बढ़ेगी, वक्त गुजरने के साथ साथ भीड़ बढ़ेगी और लोग जो है जो काफी दिन से, काफी सालों से जो है इलेक्शन नहीं हुए थे और काफी खुश नजर आ रहे हैं इस अपने हक राय दे का इस्तेमाल करने से। जी विशाल। जी सज्जाद, आप खबर पर बने रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो आप कुछ और दूसरे बूथ पर होंगे। एक बार फिर रुख करते हैं मुनीर का। मुनीर, आप इस वक्त अभी कहाँ मौजूद हैं, कौन सा पोलिंग बूथ है और क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुबह का वक्त है, अभी 15 मिनट भी नहीं हुए हैं चुनाव का अमल शुरू होते हुए। इस वक्त बूथ का नजारा क्या है? हम खड़े हैं क्योंकि पटन की अगर हम बात करें, क्योंकि ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हम बात करें 1,10,926 जो वोटर है आज इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना मतदान डालेंगे, यानी वो अपना हक राय का इस्तेमाल करेंगे। और ये काफी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें भी खासा जो वोटिंग का रुझान गुज़श्ता बरसों में हमने देखा है वो भी इसमें काफी अहम है। और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 14 मिनट हुए हैं और कई लोगों ने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है और काफी तादाद में लोग जो है वो इस वक्त पहुंच रहे हैं और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं, चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सब लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए। और क्योंकि नौजवानों की अगर हम इस बार बात करें, क्योंकि काफी तादाद में नौजवान जो है वो इस वोटिंग अमल में शरीक हो रहे हैं, अपना जमहूरी हक अमल जो है इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस लाइन में भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से
नौजवान जो है इसमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि आज सुबह सवेरे से ही इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि बारामूला पार्लिमानी सीट जो है और तारीख में जब हम देखते हैं काफ़ी अहम सीट रही है, क्योंकि इसमें सैफुद्दीन सोज ने भी इसी बारामूला पार्लिमानी सीट पर जो है जीत दर्ज की थी। और इसी तरह जो दिग्गज नेता रहे हैं और उन्होंने इसी सीट पे कई बार जो है उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई की है और यहाँ से यानी जो जीत है वो दर्ज की है। और इस तरह काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहम है ये बारामूला पार्लिमानी नशस्त, क्योंकि इस बार अहम इस गर्ज से है कि मैंने पहले भी बताया है कि उमर अब्दुल्ला एक तरफ है, सजाद गनी लोन है, इंजीनियर रशीद है, क्योंकि इस लिहाज से ये सीट जो है तमाम की नज़रें जो हैं वो इस पर टिकी हुई है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला है, क्योंकि सजाद गनी लोन है। और इस तरह से इस असेंबली सीट पे काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है वो इस बार देखने को मिलेगा। जी विशाल। बिल्कुल मुनीर, बड़े चेहरे जरूर हैं लेकिन मुद्दा भी कहीं ना कहीं लोगों के पार्टिसिपेशन से ऐसा लगता है कि काफी बड़ा है। और ये बड़ा मुद्दा किस तरह से किस पार्टी के मुद्दे को लोग ज्यादा जो है तवज्जो दे रहे हैं, या किस पार्टी ने आवाम के ज्यादातर आवाम के किस मुद्दे को तरजीह दी है, ये काफी कुछ अहम होगा देखना। इस बीच आप हमारे साथ बने रहे। एक खबर आपको दे दें जो हमारे रिपोर्टर रईस ने हमें अपडेट किया है, वो ये कि बड़ी तादाद में वोटर्स देखे जा रहे हैं मलिक मोहल्ला कुपवाड़ा जो वार्ड 9 है, जस्ट आफ्टर वोटिंग बिगिंस, यानी वोटिंग की शुरुआत जैसे ही होती है बड़ी तादाद लंबी लंबी कतारें वोटर्स की देखी जा रही हैं। कुपवाड़ा से हमें हमारा रिपोर्टर रईस ने अपडेट किया है। ये एक अहम खबर है, अहम तस्वीर है। और ये जो तस्वीर अभी हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ये सोनावारी की तस्वीर है। सोनावारी में भी आप देखिए, सोनावारी की तस्वीर में भी काफी लंबी कतार है, जबकि अभी वोटिंग का अमल शुरू हुए महज 15 मिनट या हम कह सकते हैं कि 16 मिनट हुए हैं। और आप देखिए किस तरह से लोगों की लंबी कतारें हैं। इसका साफ मतलब है कि जम्मू कश्मीर की आवाम भी इस बात को अपने इस अमल से जाहिर कर रही है लोगों को कि जो जमहूरियत का जश्न है उस जमहूरियत के जश्न में ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और जो हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे रिपोर्टर रईस ने भी अपडेट किया है, अलग अलग जगह की तस्वीरें, बूथों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं से आप कुपवाड़ा की कहीं तस्वीर देख रहे हैं, कहीं आप जो है बारामूला की तस्वीर देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से लोगों का इस पर ईकान यानी यकीन जो है वो इस जमहूरी अमल पर है। और जैसा पिछली बार पिछली फेज में जब चुनाव हुआ था श्रीनगर की सीट पर और वोटिंग का एक नया जो है रिकॉर्ड बना था, वजूद में आया था, उसी तरह से इस बार भी लग रहा है कि आज भी वोटिंग जो है काफी बेहतर होगी। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि कहीं से अभी कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है कि कोई मौसम बहुत ज्यादा कहीं बिगड़ा हुआ हो। हालांकि ऐसा लगता है कि शायद कुछ एक जगहों पर हल्की फुल्की बारिश की फुहारें जो हैं वो उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मोटे तौर पर अभी कोई ऐसा बड़ा कोई ऐसा रखना जो है नजर नहीं आ रहा है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश की खबरें या रिपोर्ट्स इस तरह की हैं। आप देखिए लोग कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि लंबी लाइन है, हो सकता है कि हमें वोटिंग के अमल तक पहुंचते पहुंचते ईवीएम तक पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लग जाए, लेकिन फिर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। और इसमें न सिर्फ ये कि मर्द बल्कि ख्वातीन की भी कई जगहों पर अलग जो है कतार लगी वो